वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है गाय, ये तो हम सभी जानते हैं। और मेरे हस्बैंड गाय को यहाँ दे रहे थे हलवा और पूड़ी। जो हमने उस दिन पूजा की थी वो हलवा और पूड़ी है। तो मैंने बोला इधर उधर फेंकने से अच्छा है गाय को खिला देते हैं। ये गाय ना हमारे इधर ही घूमती फिरती दिखती रहती है मुझे और हस्बैंड को। तो मैं वो उस गाय को दे देंगे। पहले हमारे यहाँ गाय थी, तब हमें दिक्कत नहीं होती थी किसी भी चीज़ की, मतलब जो खाना बच जाता था। तो लेकिन अब थोड़ी सी ये होती है, इधर उधर फेंकने से अच्छा है मैं वो गाय को खिला देते हैं। और अन्न का निरादर भी नहीं होगा, इधर उधर डाल दो ना तो फिर ख़राब अन्न का निरादर भी होता है। और एक डॉगी है, वो भी कितना खाएगा। तो ये पूजा हुआ था तो ये लड़कियों को दिया जाता है, लेकिन वो लड़कियां खाती नहीं हैं, वो भी कितना खाएंगी बेचारी, ये अपने घर में भी और फिर मेरे घर का भी। तो ये इसमें हमने गाय को खिला दिया है। और आज संडे स्पेशल में मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े, क्योंकि हस्बैंड और बेटे दोनों की डिमांड थी। हस्बैंड की तो नहीं, बेटे की डिमांड थी और मेरा भी बहुत खाने का मन था। तो यहाँ देखिए ये कढ़ाई की चमक, उस दिन तेल गरम हो रहा था ना, तो उससे ये थोड़ी हीट, तेल की छींटे शायद उससे ना वो हो जाती है, गंदी सी हो जाती है। अभी थोड़ी देर में इसकी हालत में ऐसी हो जानी है। यहाँ पे मैंने बेसन का घोल बना के तैयार करके रख रखा है। इसमें बेसन के घोल में मैंने नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर सब कुछ डाला है। और धनिया की पत्ती होती है तो वो भी डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा लगता है। ये ब्रेड है। अब हम कर लेते हैं ब्रेड की कटिंग। सारी तैयारी मैंने कर ली है। चाय मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, एक साइड चाय रख दी थी बनने के लिए और एक साइड रख दिया है मैंने तेल गरम होने के लिए। फिर जब तक बेसन घोला मैंने और ब्रेड कटिंग की तब तक तेल भी गरम हो जाएगा। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं हो पाता है कि मैं कुछ खास बनाऊं। तो आज मैंने बोला चलो संडे है और शॉप पे नहीं जाते हैं, आज हम घर में कुछ बनाते हैं, क्योंकि बेटे की डिमांड थी, उसे खाना था। मॉर्निंग में सोचा था मॉर्निंग में बनाऊंगी, लेकिन ये शाम को इवनिंग में चाय के साथ बनाया है। तो यहाँ पे ब्रेड की सारी कटिंग कर लिया मैंने। और तो कटिंग करने के बाद इस तरीके से दो दो लेने हैं और इसमें लगा के बेसन के घोल में फटाफट से इसमें डाल दूँगी मैं गरम गरम तेल में। तो पहला जो बैच था वो तो मेरा थोड़ा सा पहला वाला ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो ये वाला मेरा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो थोड़ा सा लाइट। और फिर मैंने देखा भाई कि हमारे यहाँ पे बाहर बुआ और बैठे थे, बच्चे भी थे, तो बहुत सारे जने थे। तो फिर मैं बोला चलो डबल डबल की जगह सिंगल बनाते हैं। वैसे तो मेरा मन था इसे आलू भर के बनाने का, बट मैं मॉर्निंग में सोच इसीलिए नहीं बनाया था कि इवनिंग में आलू भर के बनाऊंगी। और फिर मैं अपने बेटे को पढ़ाया मैंने, क्योंकि उसके मंडे से है एग्ज़ाम। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी तो सो गई, फिर ध्यान ही नहीं रहा। फिर 5 बजे उठी तो फिर मैं वो चलो ऐसे ही बना लेते हैं आज। और यहाँ पे मेरे ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं और चाय मेरी अच्छे से पक रही है, क्योंकि चाय को वो जब तक बहुत अच्छे से ना पकाओ ना तो चाय में वो टेस्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये है ना मेरा पुराना स्टैंड है जहाँ मैंने फ़ोन रखा है खिड़की में। पहले यहीं फ़ोन रखती थी और वीडियोस बनाती थी, लेकिन ट्राइपॉड लिया था तब से मैंने वीडियोस ढंग से थोड़ा सा बना रही थी, लेकिन फिर ट्राइपॉड ख़राब हो गया तो वहीं रख दिया। और ये मेरे ब्रेड पकौड़े बन बन के निकल गए हैं। सिंगल पीस में बनाए हैं, क्योंकि ब्रेड छोटी थी और मेंबर्स ज़्यादा हो गए थे इसलिए। तो फटाफट से निकाल लूँगी इन सबको मैं। और बाहर बैठे हुए थे बुआ और माँ और बुआ बच्चे, तो मैं वो चलो इन्हें भी फटाफट से निकाल के दे देते हैं और फिर अपने लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने इसमें डाल दिया, उसके बाद उनके लिए चाय निकाली और चाय देकर आई मैं बाहर। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कुछ स्पेशल सा खाने का मन करता है। तो ऐसे ही आज बेटे की सुबह की जिद थी कि मैं वही खाऊंगा, खाना खाने से मना कर रहा था। मैं अब खाना बेटा ऐसे नहीं करता है, लेकिन उसे ब्रेड पकोड़े ही खाने थे। तो मैं बोलता चलो इवनिंग में बनाऊंगी मैं। और बच्चे हो या बड़े हों, कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग सा खाने का मन करता ही है। और पहले तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। यहाँ मेरे सारे ब्रेड पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। जिसे जिसे ऑयली फूड पसंद है, तो मुझे तो ऑयली चीज़ें बहुत पसंद होती है, जैसे पूड़ी हो गया, पराठे हो गए, ब्रेड पकोड़े हो गए, समोसा हो गया। तो चाय के साथ हैं, यहाँ चाय है। और अब मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा टमाटो सॉस, और टमाटो सॉस के साथ मैं बाहर बुआ और जी को देकर आ गई थी। और
फिर थोड़े से ये 1-2 बचे थे, मैंने इन्हें भी निकाल लिया क्योंकि और बच्चे थे, मैं उन सबको भी दे दूँगी। और ये मैंने समरीत के लिए निकाले हैं ब्रेड पकोड़े, टमाटो सॉस और चाय। चाय मेरा बेटा पीता नहीं है, मैं उसे फिर भी देती हूँ कि चलो पी लेगा। और वैसे तो वो हर चीज़ में नखरे दिखाता है, उसे दूध भी पसंद नहीं है, चाय भी पसंद नहीं है, चाहे कैसे भी करके दे दो। तो चाय तो मैं उसे थोड़ा-सा ज़बरदस्ती करके पिला देती हूँ। और यहाँ रात का समय है, खाने पीने के बाद फिर ये आटा रखा हुआ था, मैंबो इसे पलट देते हैं इस कनस्तर में। कनस्तर नहीं है, ये टीन वाली वो स्टील की टंकी है, तो इसमें डाल देते हैं। और बहुत दिनों से इस कट्टे में ही रखा हुआ था ये, रोज़ सोचती थी आज करूँगी, और इसे डालने में सिर्फ 2 मिनट वो भी नहीं लगे होंगे, और लेकिन फिर भी रह जाता था ये काम। तो आज मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और ये कट्टा मैं रख दूँगी, धो दूँगी बाद में, क्योंकि फिर गेहूँ जब पिसाते हैं तो ढूंढना पड़ता है। और आज मैंने सोचा चलिए हस्बैंड को थोड़ा सा खुश किया जाए, क्योंकि उन्हें नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। उन्हें मटन बहुत पसंद है, चिकन बहुत पसंद है, फ़िश बहुत पसंद है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे हस्बैंड है नॉन वेजिटेरियन तो मैं ना ही खाती हूँ और ना ही पकाती हूँ। तो एग तो हमारे पेरेंट्स ने खिलाया था जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, सर्दियाँ स्टार्ट होती थी तो बाहर ठेले पे ही खिला देते थे मम्मी पापा सर्दियों में। लेकिन हमारे घर में कोई कुछ नॉनवेज नहीं खाता है, तो वहाँ पे हमारी भाभी आई है, वो नॉनवेज खाती है, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो हस्बैंड को सब कुछ खाना पसंद है, मतलब जो भी नॉनवेज होता है वो खा लेते हैं। अब मुझे तो नहीं पता क्या क्या होता है, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, तो हस्बैंड जब बनाते थे तो मैं नाक मुंह सब बंद करके बैठ जाती थी, उसकी स्मेल मुझे इतनी चढ़ती थी। मैं ना ही खाती हूँ ना ही बनाती हूँ। और तो हस्बैंड का कहना है कि मीनाक्षी ने मेरा सब कुछ खाना छुड़वा दिया है, और कि किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो सब कुछ खाती है। तो मैं वो चलो भई आज इन्हें खुश कर दिया जाता है। तो इनके लिए मैंने बनाई है एग भुर्जी। और हुआ क्या था, पहले मैं थर्सडे के फास्ट थे, फिर उसके बाद सैटरडे के फास्ट, फिर सावन शुरू हो गया। सावन में हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खाते, तो 2-2.5 महीने से भी ज़्यादा 3 महीने हो गए इन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो एग तो मैंने एक दिन बनाया था, मैं वो चलो एग खा लो, और फिर मैंने आज भी बना दिया इनके लिए। मैं वो चलो अब सावन सुवन सब कुछ ख़त्म हो गया, इनके लिए बना देती हूँ, उनका दिल खुश हो जाएगा तो यहाँ मेरी एग भुर्जी बन के रेडी हो चुकी है। इसका कलर कैमरे में पता नहीं कैसे आ रहा है, लेकिन सामने से देखने में बहुत अच्छी थी। और फ्रेंड्स इसी के साथ इस व्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।